दूसरा अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात कहेंगे ये परिवारवाद। ये परिवारवाद की डेफिनेशन समझ में आई और कोई बात नहीं। कहेंगे परिवारवाद, कांग्रेस में परिवारवाद में कोई नहीं मैं हटाऊंगा। मेरे तो गर्व है अपने परिवार का। मेरे दादा स्वतंत्रता सेनानी थे, शहीद भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह का और मेरे दादा को काला पानी की सजा का हुक्म हुआ था, गांधी जी को लेके आए। मेरे पिताजी 8 बार जेल में गए, 4 पाकिस्तान में हैं, 4 आज हिंदुस्तान में हैं। और जो जिस संविधान के अंतर्गत हम यहाँ बैठे हैं, 283 आज में 10 करते, उनमें से एक उनके थे। वो दुनिया में पहले ऐसे व्यक्ति थे जो 7 विभिन्न सदनों के सदस्य रहे और कोई नहीं रहा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रोविजनल पार्लियामेंट, लोकसभा, पंजाब असेंबली, हरियाणा असेंबली, राज्यसभा, 7 विभिन्न सदनों के सदस्य रहे। मैंने भी एक जो है इसका ब्लॉक समिति के चेयरमैन से काम अपना शुरू किया। धरती से लग जुड़ा हुआ हूँ, MP MLA भी, सांसद भी रहा, सेवा करी, चीफ मिनिस्टर किया, अब 3 बार विपक्ष नेता भी रहा। अब ये तो हमारा तो परिवारवाद हो गया। लेकिन आप अपनी पार्टी में देखो, मेरे कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है। मेरे साथी के बच्चे हैं, कोई मिनिस्टर है, कोई कुछ है, मैं खुश हूँ, मैंने आशीर्वाद दिया उनको। तुम्हारे को ईर्ष्या होती है। कोई कहेगा बाप बेटा, बाबू बेटा, अरे तुम अपनी तो देख लो, अपनी देख लो। मैं फिर एक की बात कहूँगा, ठीक नहीं, कुछ तो वो करो। तीसरा बात क्या कहेंगे, ये इलाकावाद की बात कहेंगे। और कोई इनके पास एजेंडा नहीं है। इलाकावाद मेरे समय में अध्यक्ष महोदय का मैं बताता हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी ये आया पंचकुला में, ठीक। दीन बंधु छोटू राम थर्मल प्लांट बना यमुनानगर में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन बना कुरुक्षेत्र में। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज बना करनाल में। और जनाब पानीपत में एक्सटेंशन किया हमने, जो उसका रिफाइनरी है, उसमें भगत फूल सिंह यूनिवर्सिटी महिलाओं की पहली, हरियाणा में गवर्नमेंट उसमें शायद देश में पहली हो, वहाँ मेडिकल कॉलेज। देश आज़ाद होने के बाद और देश आज़ादी से पहले केवल एक सरकारी क्षेत्र में था जो महिलाओं के लिए केवल मेडिकल कॉलेज हो, दूसरा वो दिल्ली में दूसरा ये था, और कोई नहीं सरकारी क्षेत्र में महिलाओं के लिए मेडिकल कॉलेज है नहीं। और राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, जहाँ IIT, IIIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से लॉ यूनिवर्सिटी, मतलब कितने गिना सकता हूँ, कितनी यूनिवर्सिटी वहाँ पे आई हैं। क्योंकि जब मैं पहली दफा मेरे को सेवा का मौका मिला, 2 चीज़ देखी मैंने इसमें कि एक शिक्षा, नौकरी हमारे बच्चों को नहीं मिलती थी, क्योंकि गुड़गांव, दिल्ली से रोज बच्चे जाते गुड़गांव और रात को वापस आते। मैंने उनसे पूछा तो तुम हमारे बच्चों को क्यों नहीं लगाते? बोले जी पूरी शिक्षा नहीं है। तो शिक्षा का हब बनाने का काम किया, मैं आगे चल रहा हूँ इस प्रकार से। अब दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आ जाओ। इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, मेट्रो हमने दिल्ली से गुड़गांव, दिल्ली से बल्लभगढ़, दिल्ली से बहादुरगढ़, अब 10 साल से तो ये है, जिस वास्ते मैं कहता कर दे। एक मेट्रो का पोल लगाया हो, बढ़ाया हो तो मेरे को बता दो। एक हमने 250 किलोमीटर रेलवे लाइन लगाई या बिछाई, एक सैंक्शन करवाई तो बताओ। जितनी नेशनल हाईवे की आज ये बात कर रहे थे, यहाँ से हम जा रहा है, ये से रोड जा रहा है, मेरा दावा है, मैं रिकॉर्ड दे सकता हूँ, चाहे 90% मेरे टाइम के या तो शुरू हुए या सैंक्शन हुए, 90%। थर्मल प्लांट लगाए, अब कहते हैं बिजली 24 घंटे दे रहे हम। लाओ रिकॉर्ड में दे दूंगा, कल दे दूंगा आपको रिकॉर्ड। बिजली के जो 4 थर्मल पावर प्लांट किसने लगाए? एक यमुनानगर में लगाया, एक हिसार में लगाया, 2 झज्जर में लगाए, एक न्यूक्लियर पावर प्लांट फतेहाबाद में लगाया। अब बिजली सरप्लस छोड़ के गए थे, बिजली का एक इलाके के लिए। आज पहली जो हमारी प्रोडक्शन थी, जो 2014 में छोड़ गया था, उससे कम प्रोडक्शन हुई है बिजली की। और रेलवे लाइन का मैं बता चुका, IMT एक रोहतक में बनाई, एक नूह में, एक खरखौदा में, एक फरीदाबाद में, यहाँ पर, और एक नूह में बनी ना, एक फरीदाबाद में बनाई। यहाँ चर्चा चली, सब DAP की चर्चा चली। आप
नवंबर तक कितना स्टॉक होना चाहिए था? मंत्री जी कहते हैं हमारे पास कोई कमी नहीं, 1 लाख मीट्रिक टन होना चाहिए था डीएपी स्टॉक। आपका आया 53,000। क्यों भाई, क्यों नहीं समय पे लेके आए? आज 10 दिन